शुरुआत में आप ये तरीका अपना लिए तो गारंटी है कि जल्द हारमोनियम सीख जाएंगे। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में मैं 4-5 ऐसे तरीके आपसे शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं, जिन्हें फॉलो करके, जिनका अनुसरण करके आप बहुत ही कम समय में एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा मास्टर बन सकते हैं। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे हैं सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो 4-5 रहस्य मंत्र जिनके सहारे हम हारमोनियम बजाना, कीबोर्ड बजाना, बेंजो बजाना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज जान लें कि हारमोनियम जो बजाते हैं हम या कीबोर्ड जो बजाते हैं वो उंगलियों का ज़्यादा उसमें महत्व तो नहीं है। 90% जो महत्व है वो माइंड का है। आपका माइंड आपके उंगलियों को कमांड देता है कि आपको ये प्रेस करना है तो ऐसा गीत बजेगा। ये अभी मैं एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा, तब आप क्लियर हो जाएंगे। पहली बात इतना आप समझ कर रखें कि आपका जो दिमाग है वही बताता है आपको उंगलियों के कि आप ये बटन, ये नोट प्रेस करें, तब वो गाना निकलता है। तो पहला जो फार्मूला है, जो पहला तरीका है साथियों, वो ये है कि आप जब शुरुआत में हारमोनियम, कीबोर्ड या बेंजो सीख रहे हैं तो आप फालतू के कोई भी गाने मत लीजिए, कोई भी अलग गाना मत लीजिए। आप अपना स्थानीय, बोले तो लोकल, जो आपके एरिया में जो गाने बजते हैं, जो लोग गाते हैं, जो लोग सुनते हैं, उन गानों का आप चुनाव कीजिए, उन गानों का कलेक्शन कीजिए। वह किसी भी भाषा का हो, किसी भी बोली का हो। इस पर मत जाइएगा कि मेरी लोकल भाषा का है तो मैं इसे सीख लूंगा तो अन्य गाना नहीं बजा पाऊंगा। वो आपकी जड़ है। जड़ इसलिए है कि देखें, टोन हम वही बजा सकते हैं, कंपोजिशन हम, धुन हम वही हारमोनियम कीबोर्ड पर निकाल सकते हैं जो हमारे माइंड में सेट रहेगी। अन्यथा आप कितना भी परेशान हो, आप कोई भी धुन नहीं बजा सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो आप अपना लोकल गाना जब चुनेंगे, बजाने की कोशिश करेंगे, जो आपके एरिया में बजता है, लोग सुनते हैं, लोग गाते हैं, तो वो क्या होगा, वो आपके जहन में भरा हुआ है, वो आपके मेमोरी में लोड है। अब उस पर जब आप प्रयास करेंगे तो देखिएगा कि वो गाने आपको बहुत ही कम मेहनत में आपके हारमोनियम पर, कीबोर्ड पर पकड़ में आ जाएंगे। आपको लोकल गाने बजाने आने लगेंगे। ठीक, तो ये पहला सूत्र था। और दूसरा सूत्र आप ये समझिए, दूसरा तरीका, कि आप उन गानों का चुनाव कीजिए जो, मान लें कि आप लोकल नहीं बजाना चाह रहे हैं, बट आपके दिमाग में ऐसे गाने हों जो एकदम से आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, आप उनसे एकदम से वाकिफ हैं कि इसका चढ़ाव उतार क्या है, इसका मूड क्या है, कैसे चढ़ता उतरता है ये। वो गाने आप चुनिए जो एकदम से आपका मन जिन पर पक्का हो, जो बहुत पसंद हो गाना आपको, उस गाने का चुनाव कीजिए और उस पर प्रयास कीजिए कि ये कैसे बजेगा। बार बार सुनिए और अपने कीबोर्ड, हारमोनियम पर उतारने की कोशिश कीजिए। 100% गारंटी है साथियों कि वो गाना आप खुद उतार लेंगे। आपको कहीं भी फटफटाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है। आप खुद डिसीजन लेंगे कि हाँ, ये सुर सही है कि ये सुर गलत है, कि हमें कौन सा सुर बजाना चाहिए, तो ये गाना निकल पाएगा। ठीक साथियों, तो ये दो तरीका हुआ। और तीसरा तरीका मैं बताता हूं, एक राज की बात। राज की बात ये है साथियों कि जैसे आप शुरू शुरू में सीख रहे हैं हारमोनियम कीबोर्ड और आपको ऐसा लगता है कि ये जितना बड़ा गाना है, पूरा 1 पेज का या 2 पेज का, तो पूरा का पूरा हमें नोटेशन, अलग अलग नोटेशन ढूंढना होगा। तो ऐसी बात नहीं है। आप इस कन्फ्यूजन को एकदम से हटा दीजिए, इस वहम को एकदम से हटा दीजिए। आपको पूरा पूरा एक एक अक्षर का नोटेशन नहीं ढूंढना होता है। ढूंढना होता है सिर्फ शुरू के, यदि आप 2-3 लाइन का नोटेशन ढूंढ लिए, 2-3 लाइन का जो स्टार्टिंग, जैसे मुखड़ा हो गया। सबसे पहली बात तो, अगर मुखड़ा आप सही सही ढूंढ लिए तो मान लें कि आप गाना सॉल्व कर लिए हैं। कैसे? वो ऐसे कि यदि आप मुखड़ा जब बजा लेते हैं तो बाकी का जो पार्ट रहता है, मुखड़े के ही नोटेशन, मतलब उनका लगाने का तरीका अलग रहेगा, बट नोटेशन तकरीबन तकरीबन वही रहेंगे। शुरू में 1-2 लाइन में जो जो सुर बजे रहेंगे, जो जो नोटेशन बजे रहेंगे, पूरे गाने में
वो गाना कितना भी बड़ा हो, पूरे गाने में वही नोटेशन यूज होते हैं। आपको अलग से कोई भी नोटेशन ढूंढने की, कोई भी अलग से दुनियादारी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं नोटेशन पर प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कि वो गाना आप पकड़ लेंगे। जैसे एक बार बजा लिए, किसी न किसी तरीके से आप फर्स्ट लाइन को, और यहाँ एक चीज और बताना भूल गया मैं कि 99% ये चीज संभावना रहती है कि जैसे आप पहली लाइन बजा लिए, फर्स्ट लाइन, तो 99% ये संभावना रहती है कि जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन के भी नोटेशन सेम पहली लाइन के नोटेशन पर ही बजे होते हैं। मतलब जिस तरीके से फर्स्ट लाइन का पहली लाइन का नोटेशन होता है, उसी नोटेशन पर दूसरी लाइन का भी गीत सेट रहता है। आपको अलग से फिर नोटेशन ढूंढने की जरूरत नहीं होती। ये 99% संभावना इस तरीके की रहती है। तो मैं इसलिए यह बता रहा हूं ताकि आप ये ना सोचे कि मुझे पूरे गाने का नोटेशन अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा दूर बजाइएगा गाना, उसके बाद पहली बात तो वही नोटेशन लगेंगे, नहीं तो अलग से भी लगे, तो जो लग चुके हैं नोट वही नोटेशन बाद में भी आपको गाने में अप्लाई करने पड़ेंगे, दूसरे कोई नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कोई, दिल ले गया हो, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था, क्या होगा 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 मुझे सोचना था, क्या होगा 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 मुझे सोचना था, चाहा तुझे, देखें जैसे फर्स्ट लाइन है उसी तरीके से सेकंड लाइन आ रही है, चाहा तुझे जब मैंने मुझे होश ना था, चाहा तुझे जब मैंने मुझे होश ना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मुझे सोचना था। देख पा रहे हैं? तो ये 99% ये संभावना रहती है कि इस टाइप के फर्स्ट लाइन की तरह ही अगला जो लाइन है, जो नीचे की लाइन आएगी, तो फर्स्ट लाइन के ही तरीके अगली भी लाइन आएगी। ठीक, और मैं अगला जो तरीका बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि आप ये श्योर हो जाएंगे कि इस फला गाने में किस टाइप की नोटेशन लगेंगे। देखिए साथियों, एकदम क्लियर हो जाए आप कि अगर गाना जो है आपका खुशी वाला मूड का है, समझ लें, ये भी 99% संभावना रहती है कि अगर गाना खुशी वाले मूड का है तो सुनिश्चित है कि उसके जो नोट होंगे, उसमें जो नोटेशन लगेंगे, वो 100% जो हैं शुद्ध सुर ही लगेंगे। और जो सैड फीलिंग वाले हैं, दुख भरे गाने हैं, उनमें 100% गारंटी है कि उनमें जो नोट लगेंगे सुनिश्चित रूप से कोमल सुर लगेंगे। क्योंकि जब हम शुद्ध सुरों को बजाते हैं तो शुद्ध सुरों का कोई भी राग आप देखिएगा, जो शुद्ध सुरों वाले हैं उनमें चंचलता रहती है। यानी कि जो खुश मिजाज वाले गाने हैं वो शुद्ध सुरों वाले रागों पर बने होते हैं। और देखिएगा कि जो दुख वाले गाने होते हैं, सैड वाले गाने होते हैं, वो कोमल सुरों वाले रागों पर बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सा रे गा पा धा सा, ये क्या था आपका? ये था आपका राग भूपाली का सुर। अब इस पर गाना हम देखेंगे तो इस टाइप के गाने रहेंगे, क्योंकि इसमें पांचों सा रे शुद्ध गा पा धा, 5 सुर जो लग रहे हैं शुद्ध शुद्ध लग रहे हैं। ठीक, तो इसमें गाने इस तरीके इस टाइप के गाने मिलेंगे आपको। जुल्फ बिखरा के निकले वो घर से, जुल्फ बिखरा के निकले वो घर से, जाने बादल कहाँ आज बरसे, जुल्फ बिखरा के निकले वो घर से।
तो इस टाइप के गाने मिलेंगे, मतलब खुश मिजाज वाले। और सेड में अगर हम करना चाहे तो जिसमें कोमल सुर लगे हों, जैसे सा सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। ये एक सुर जो है, जो आपका ग है वो कोमल हो रहा है, यानी कि राग शिवरंजनी। तो जो गा कोमल लग रहा है उससे पूरा का पूरा फीलिंग बदल जा रहा है, सिर्फ एक सुर चेंज हो रहा है, उसमें शुद्ध गा था और इसमें जो है कोमल गा है। तो इसमें किस टाइप के गाने रहेंगे? जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले, इस टाइप के आपको गाने देखने को मिलेंगे। तो ये रहे साथियों 4 तरीके, जिन्हें आप अपना कर, जिन्हें फॉलो करके आप बहुत ही सरलता से खुद कोई गाना, कोई म्यूजिक पार्ट खुद बजा सकते हैं। तो इस वीडियो में बात इतना ही। उम्मीद है साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।